कभी ज़िंदगी हमें वो बनने ही नहीं देती जो हम सोचते हैं। वो हमें उसी रास्ते पर ले जाती है जिसके लिए शायद हमें चुना गया होता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस जन्म में लोग मुझे प्रगति के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरी कहानी प्रगति से शुरू नहीं हुई थी। ये तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जब मैं प्रार्थना थी, सबसे ताकतवर शेषनागिन। लेकिन पुनर्जन्म के बाद मुझे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी। मैं एक आम दक्षिण भारतीय परिवार में पैदा हुई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, या कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही दिखता था, क्योंकि बचपन से ही मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें होती रहती थी। मुझे बार बार कुछ चेहरे दिखते थे, धुंधले से। कुछ जगहें दिखती थीं जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, मुझे हमेशा लगता था जैसे मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी अपने को। लेकिन वो कौन था, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर मेरी ज़िंदगी में राघव आया। पहली मुलाकात में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, उसके पास आते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो जो याद तो नहीं पर महसूस होता हो। सब कुछ तब बदल गया जब मुझे वो रहस्यमयी अंगूठी मिली। जैसे ही मैंने उसे पहना, मेरे अंदर कुछ झाँक गया। मेरे सपने बदल गए, मेरी नज़र बदल गई, और धीरे धीरे मैं खुद भी बदलने लगी। तभी मुझे पता चला कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मैं नागिन क्यों हूँ, सवाल ये था कि मैं असल में हूँ कौन। और इसका जवाब मुझे मेरे अतीत में मिला। धीरे धीरे वो धुंधले चेहरे साफ होने लगे। मैंने खुद को देखा, लेकिन अपने आज के रूप में नहीं। मैंने प्रार्थना को देखा, और तभी सच्चाई सामने आई। मैं सिर्फ प्रगति नहीं थी, मैं प्रार्थना का पुनर्जन्म थी। सबसे शक्तिशाली शेषनागिन जो एक अधूरी लड़ाई छोड़कर गई थी। मुझे अपने पिछले जन्म की सारी यादें वापस आने लगी। अपने शेषनाग रघुवीर की याद आई, अपनी बेटियों की याद आई, अपना अधूरा बदला याद आया। और तब मुझे समझ आया कि मेरी शक्तियाँ यूं ही नहीं थी, मुझे वापस भेजा गया था एक अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। और उस कहानी का नाम था बदला। मेरे दुश्मन अभी भी जिंदा थे, माहिक, विशाखा और वो सब जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी, क्योंकि मुझे एक और सच पता चला। मेरा शेषनाग भी फिर से जन्म ले चुका था। राघव, मेरा राघव ही मेरे पिछले जन्म का रघुवीर था। शायद इसी वजह से पहली मुलाकात से ही हमारा रिश्ता इतना अलग था। हम फिर से साथ आए, साथ लड़े, और इस बार हमने अपनी अधूरी लड़ाई ख़त्म कर दी। माहिक का अंत हुआ, अतीत का हिसाब बराबर हुआ, और पहली बार मुझे लगा कि अब सब शांत है। शायद अब मेरी परीक्षा ख़त्म हो गई है। लेकिन शिवजी ने मेरे लिए अभी एक आखिरी जिम्मेदारी रखी थी, सबसे मुश्किल जिम्मेदारी, माँ बनने की। कुछ समय बाद मेरी पहली बेटी राधिका का जन्म हुआ। मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। लेकिन मुझे एक और बच्ची को जन्म देना था, ऐसी बच्ची जो मेरी होकर भी मेरी नहीं थी। अनंत कुल की आने वाली नागरानी अनंता। अनंता का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। अनंत कुल वर्षों पहले एक श्राप की वजह से समाप्त हो चुका था, और अब उस वंश को फिर से जन्म देना था। लेकिन उसकी एक कीमत थी, बहुत बड़ी कीमत। अनंता को जन्म देने से पहले मुझे अपनी बड़ी बेटी राधिका को छोड़ना पड़ा। आज भी वो पल याद करके दिल टूट जाता है। राधिका तब बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ भी नहीं आता था। वो बस इतना जानती थी कि उसकी माँ उसके साथ है। और फिर अचानक मैं उसे एक गुफा में छोड़कर जा रही थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं लौट कर आऊँगी। मैंने सच में लौटने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रास्ते में भेड़ियों के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मेरे पास समय बहुत कम था। किसी तरह मैं मानव लोक पहुंची, और वहीं मैंने अनंता को जन्म दिया। मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं बची थी, लेकिन एक माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए लड़ती है। मैंने अनंता को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया, और फिर
मेरी सांसें थम गई। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा मौत नहीं थी, पीड़ा ये थी कि मैं अपना वादा नहीं निभा सकी। मैं राधिका के पास वापस नहीं जा सकी। समय बीतता गया। सालों तक मेरी दोनों बेटियां अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ती रहीं। एक तरफ अनंता थी जिसे अपनी असली पहचान का पता नहीं था, दूसरी तरफ राधिका जो मेरे इंतज़ार में पत्थर होती गई। जिस बच्ची को मैंने सुरक्षा के लिए छोड़ा था उसे दुनिया ने दर्द दिया, धोखा दिया और फिर उसे एक हथियार बना दिया। चिंगिस्तान में उस पर प्रयोग हुए, उसे ड्रैगन बना दिया गया। फिर आई नीले चांद की वो रात, 10,000 साल में एक बार आने वाली रात। उस रात मेरी आत्मा फिर लौटी। जब मैंने उसे दोबारा देखा, वो मेरी वही मासूम राधिका नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और गुस्सा। मेरी बेटियां आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ राधिका, दूसरी तरफ अनंता और बीच में थी नागमणि। साथ ही लौटी थी विशाखा जो राधिका के दर्द को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उस रात सच सामने आ गया। राधिका ने देखा जिस इंसान को वो अपना पिता मानती थी, एरुल, वो कभी उसका अपना था ही नहीं। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसे बलि चढ़ाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। शायद पहली बार राधिका ने देखा कि कौन सच में उसका अपना है। मैं और अनंता। उसी पल उसके अंदर बरसों से जमा नफरत टूटने लगी। उसकी आंखों में पहली बार फिर वही बच्ची दिखी जो गुफा में मेरा हाथ पकड़े बैठी थी। लेकिन किस्मत एक बार फिर बेरहम निकली। राधिका ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो सिर्फ एक बड़ी बहन ले सकती थी। उसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि अनंता नागमणि पा सके। मैं उसे जाते हुए देख रही थी और इस बार भी मैं उसे रोक नहीं सकी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वो अपनी बेटी को दूसरी बार खो दे। राधिका चली गई, लेकिन इस बार उसके दिल में शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार था। अनंता ने एरुल का अंत किया, सब खत्म हो चुका था। जाने से पहले मैंने अनंता को आशीर्वाद दिया, उसके और आर्यमान के लिए एक खुशहाल जीवन की कामना की। और फिर आखिरकार मैंने अपना अधूरा वादा पूरा किया। इस बार मैं राधिका को अकेला छोड़कर नहीं गई, मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। शायद यही मेरी कहानी थी, प्रार्थना से प्रगति बनने तक, शक्ति से मातृत्व तक और युद्ध से शांति तक। मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन अगर अंत में मेरी बेटियां सुरक्षित थीं तो शायद मेरी हर लड़ाई सफल थी।